फिर से स्वागत आप सभी का। न्यूज पंच में आगे बढ़ेंगे और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। इजराइल और ईरान के बीच जारी तो किस तरीके से ये लगातार हमले किए जा रहे हैं वो इन दोनों तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान और इजराइल दोनों की ये तस्वीरें हैं और दोनों जगह पर किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं वो इन तस्वीरों के जरिए आप भली भांति समझ सकते हैं। जो इजराइल की तरफ से जो हमले किए गए और उसके बाद ईरान की जो तस्वीर नजर आई है और वहीं ये इजराइल की तस्वीर। और इसी के साथ इजराइल ईरान संघर्ष अब 5वें दिन में आ चुका है, 5वें दिन में दाखिल हो चुका है और एक बार फिर से ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया है। और इन हमलों से कहीं ना कहीं तेहरान जो है वो दहल चुका है, क्योंकि लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। विस्फोट और गोलीबारी की आवाज भी लगातार इन जगहों पर सुनाई दे रही है और वहां के लोग इस वक्त कहीं ना कहीं काफी डरे हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा सक्रिय भी है और साथ ही यूरेनियम संवर्धन संयंत्र को भी काफी नुकसान वहां पर पहुंचा है इन हमलों की वजह से। नतांज यूरेनियम संवर्धन संयंत्र को काफी नुकसान पहुंचा है और ऐसे में हमले के कारण सायरन की आवाज भी लगातार वहां पर सुनाई दे रही है। आईडीएफ की तरफ से भी अलग अलग बयान सामने और इस जंग का ये 5वां दिन है और इस 5वें दिन में अगर हम देखें तो ईरान में और इजराइल में क्या कुछ अभी तक नजर आया है। क्योंकि ईरान की अगर हम बात करें तो अब तक 224 लोग मारे गए हैं, तो वहीं इजराइल में अब तक 24 लोग मारे गए हैं। दोनों जगह पर कितने लोगों की मौत हुई है वो आपको बता रहे हैं। ईरान की अगर हम बात करें तो 1481 लोग घायल हुए, तो वहीं इजराइल में 600 से ज्यादा लोग घायल अभी तक बताए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही ईरान में काफी नुकसान है और कई सारी दिक्कतों का सामना भी वहां के आम नागरिक करते हुए नजर आए। वहीं इजराइल की तरफ से भी अगर हम करें तो वहां के जो लोग हैं उनको भी काफी परेशानी इस वक्त हो रही है। लेकिन फिलहाल भारतीय दूतावास की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तेहरान से बाहर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह उन लोगों को दी गई है जो लोग इस वक्त वहां पर रह रहे हैं ईरान और इजराइल में। साथ ही भारतीय नागरिक तेहरान में भारतीय दूतावास से संपर्क करें जो इस वक्त वहां पर है, वो लगातार तुरंत ही सबसे पहले भारतीय दूतावास से संपर्क करें। और भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी इस वक्त जारी कर दिए हैं अपने लोगों के लिए, अपने नागरिकों के लिए, और ये हेल्पलाइन नंबर इस वक्त जारी किए गए हैं। 3 ये नंबर है, तो अगर कोई भी व्यक्ति वहां पर फंसा हुआ है तो वो इन हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके और अपनी जानकारी जो है भारतीय दूतावास को जरूर दे। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें तो जहां ये संघर्ष जारी है उसकी वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है। G7 पर भी कहीं ना कहीं इस वक्त ईरान इजराइल संघर्ष का असर इस बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि G7 समिट को बीच में ही छोड़कर ट्रंप जो है वो वापस अपने देश लौट जाएंगे। बीच में ही इसको छोड़ना पड़ेगा उन्हें सिर्फ इस संघर्ष की वजह से। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ट्रंप ने लोगों से तुरंत तेहरान को खाली करने के लिए कहा है। ट्रंप की तरफ से ये बात कही गई है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि सभी को तुरंत खाली कर देना चाहिए तेहरान। वहां पर जितने भी लोग हैं वो तुरंत उस जगह को छोड़ दें। इसके साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्राध्यक्षों के साथ रात्रि भोज के बाद डोनाल्ड ट्रंप रवाना होंगे वहां से। और उसके साथ ही आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट भी किया गया है। वो पोस्ट क्या है एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिसमें उन्होंने लिखा कि ईरान को उस सौदे पर हस्ताक्षर करना चाहिए था जिस पर मैंने उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। ये कितनी शर्म की बात है और मानव जीवन की बर्बादी है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। तो सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप भी अब किसी भी कीमत पर कहीं ना कहीं इस संघर्ष पर विराम लगाने की तमाम कोशिशें करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, सीधे शब्दों में कहें तो मैंने इसे बार बार कहा है और सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए, ये बात कही गई है। लेकिन इसके साथ ही एक और तस्वीर दिल दहलाने वाली सामने आई, जहां ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर जब ये हमला किया गया तो इजराइल का टीवी चैनल के दफ्तर पर ही ये भीषण हमला हुआ और इस दौरान वहां की जो न्यूज एंकर है वो खबर पढ़ रही थी और इसी दौरान
वहां पर यह हमला हुआ है। चैनल के स्टूडियो से लाइव प्रसारण के दौरान यह हमला हुआ है और हमले से 1 घंटे पहले ही हालांकि उस जगह को खाली कराया गया था और टीवी चैनल पर इस हमले का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। तो ऐसे में और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अखिलेश, फिलहाल अगर हम देखें तो सभी की नजर इस वक्त इस संघर्ष पर लगातार बनी हुई, क्योंकि इस संघर्ष से सिर्फ दोनों देशों नहीं बल्कि कई सारे और अन्य देशों पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप भी G7 समिट को बीच में ही छोड़कर अपने देश वापस लौटेंगे आज, इसकी जानकारी भी मिली है। अखिलेश, देखिए, निश्चित तौर पे G7 एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म होता है जहां कि इजराइल और ईरान के बीच में जो संघर्ष जारी है उस पर एक कठोर निर्णय लिया जाता, युद्ध रुकवाने की कोशिश होती। लेकिन जिस तरीके से G7 में पहले तो डोनाल्ड ट्रंप और G7 के अन्य सदस्यों के बीच में मतभेद बना हुआ था, लेकिन बाद में बहुत परसुएशन के बाद एक संयुक्त बयान जारी हुआ और उस संयुक्त बयान में एक खास तौर पर यह बात कही गई कि तेहरान को अपना परमाणु हथियार कार्यक्रम पूरी तरह रद्द करना पड़ेगा। मतलब वो इनइक्विवोकल अनाउंसमेंट चाहते हैं तेहरान की तरफ से कि हम कोई भी परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम नहीं जारी करेंगे, नहीं रखेंगे और जो है उसको खत्म करेंगे। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन बाद में लिया गया जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी हस्ताक्षर किए। उसके बाद यह भी कहा गया कि दोनों पक्षों को एक शांतिपूर्ण सहमति की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ तो ईरान की तरफ से भी जो संकेत आ रहा है, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास आगाची, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने अपने एक्स हैंडल से जो उन्होंने मैसेज भेजा है उस मैसेज में उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका चाहे तो ये युद्ध तुरंत एक फोन कॉल से रुक सकता है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जब G7 छोड़कर वाशिंगटन डीसी वापस जा रहे हैं, निश्चित तौर पे उन्होंने जो संकेत दिए हैं उस संकेत का मतलब है कि अगर ईरान तत्कालिक तौर पे अगर समझौते के टेबल पे नहीं आता है तो हो सकता है कोई इजराइल और अमेरिका का कोई संयुक्त कार्यक्रम बन रहा हो जिसमें कि वो तेहरान को खाली करने की बात कर रहे हैं। और जहां तक तेहरान की खाली करने की बात होगी तो निश्चित तौर पर पूरे दुनिया के बहुत अधिकांश देशों के दूतावास तेहरान में है। उसके अलावा दुनिया के अधिकांश देशों के नागरिक जो है वो उस तेहरान में रहते हैं या तो पढ़ते हैं या कुछ काम काज के लिए जाते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो ये पूरी दुनिया पर एक तरीके से इसका प्रभाव पड़ने वाला है। अब देखना यह होगा कि G7 ने जो रिजोल्यूशन लिया है और उसके बाद इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, यह भी G7 के उस रिजोल्यूशन में कहा गया है। तो एक प्रेशर ईरान पे है, एक बहुत बड़ा प्रेशर ईरान पे है और ईरान के जो राष्ट्रपति है उन्होंने तो कहा कि हमने कभी परमाणु हथियार बनाने की घोषणा नहीं की और अगर रविवार को ये बातचीत होती है अमेरिका के साथ तो हो सकता था कोई हल निकलता, लेकिन उसके पहले ही इजराइल ने हमले कर दिए। तो निश्चित तौर पे इजराइल ने जो हमले किए उसका जस्टिफिकेशन इजराइल ये दे रहा है कि आईएई की जो रिपोर्ट आई, आईएई की रिपोर्ट में यह हुआ कि अब ईरान जो है परमाणु हथियार बनाने के बिल्कुल करीब है और इसके तहत उन्होंने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है ईरान पे और ईरान उसके बाद लगातार स्ट्राइक कर रहा है। तो दोनों के बीच में जो कह सकते हैं कि हमले जारी है और इस हमले के बीच में जो भारत जैसे देश है जहां की बहुत सारे नागरिक ईरान में है, तेहरान में है, वो काम कर रहे हैं। तो इसीलिए भारत ने भी एक एडवाइजरी जारी किया और न सिर्फ एडवाइजरी जारी की है बल्कि पूरा एक फोन कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल और उसके अलावा गूगल फॉर्म, सारे जो भारतीय नागरिक हैं उन सब लोगों को कहा है कि इनके संपर्क में रहिए और इवैक्यूएशन की स्थिति अगर होगी तो इवैक्यूएशन किया जाएगा और नहीं तो आप लोग अपने अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके तेहरान से बाहर निकलिए। इधर आर्मेनिया के विदेश मंत्री से भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात की है और उन्होंने अनुरोध किया है कि भारतीय नागरिकों को उस तरफ निकलने दे। आर्मेनिया और भारत के बीच में संबंध अच्छे हैं तो भारत भी इस बात की पूरी तैयारी कर रहा है कि तेहरान में अगर कोई भारी खतरा होता है तो भारतीय नागरिक वहां सुरक्षित रहे, जिस तरह के दुनिया के अन्य देश भी करेंगे। तो बिल्कुल वहां पर जो भारतीय नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये एडवाइजरी भी जारी की गई है कि आप सब जल्द से जल्द भारतीय दूतावास की तरफ संपर्क करें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।